आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का मैं धन्यवाद और तारीफ करता हूँ, क्योंकि खुदावन ने एक बार फिर मुझे अपनी हंसुरी अपनी उपस्थिति में हम सबको लाया। इसलिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, हम तेरी तारीफ और महिमा बड़ाई करते हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सभी लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर दया अनुग्रह का इस जगह में हम आपकी हंसुरी आपकी उपस्थिति को यीशु नासरी के नाम से मांगते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस जगह में आपकी उपस्थिति है, हम आपका धन्यवाद करते और तेरी तारीफ और महिमा बड़ाई करते। पिता परमेश्वर दया अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर इस वक्त हम आपके वचन और कलाम में जाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तो हमसे बोल और बातचीत कर मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को यीशु नासरी के नाम से तो हमें बता मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारे महिमा और गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन आमीन। आइए आप हमारे साथ एक वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 1 पद से देखते हैं। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। शाऊल राजा के पास जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के मानने वाले लोगों के लिए एक चिट्ठी मांगता है कि मैं उन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले आऊं या मैं उन सभी को मार दूं। और जब राजा उन्हें आदेश देता है तो शाऊल आगे देखते हैं वचन में कि 3, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक आकाश के चारों ओर से एक ज्योति चमकी। और हम वचन को देखते हैं, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक आकाश से बिजली चमकी और शाऊल भूमि पर गिर पड़ा। और शाऊल के कानों में एक आवाज आई, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। शाऊल बोलता है कि तू कौन है। प्रभु परमेश्वर बोलता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। फिर आगे हम वचन को देखते 6वां पद इसी का, परंतु उठ अब नगर में जा और जो मुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि शाऊल के साथ उनके सभी साथी थे और उनकी सेना थी, लेकिन सभी लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, लेकिन उनमें से एक भी जन ने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन शाऊल ने ही परमेश्वर यीशु मसीह को देखा। हम आज पद को देखते हैं। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और जब वो दमिश्क जा रहा था तो अचानक उस जगह
आकाश से एक ज्योति चमकी और उस ज्योति में परमेश्वर यीशु मसीह शाऊल को दिखाई दिया। लेकिन शाऊल के जो साथी थे उन साथियों में से एक भी जन नहीं देख सका। लेकिन शाऊल को प्रभु परमेश्वर इसलिए दिखाई दिया क्योंकि परमेश्वर यीशु ने शाऊल को ही अपने दास, अपने नबी होने के लिए चुना था। लेकिन उनके साथियों ने केवल आवाज़ को सुना लेकिन उसको देख नहीं सके। मैं इस वचन से समझाता हूँ, आज कितने लोग मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं लेकिन परमेश्वर को देखते नहीं। आप परमेश्वर की आवाज़ को तो सुनते हैं लेकिन परमेश्वर की आशीष उनके घर के दरवाजे पर रहती, उस आशीष को वो नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उस आशीष को देख नहीं पाते। जिस प्रकार हाजिरा जब रेगिस्तान के जंगल में जा रही थी तब उनके बेटे को अचानक प्यास लगती है, लेकिन हाजिरा को उस जगह में कुआं दिखाई नहीं दिया। जब हाजिरा ने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, परमेश्वर को दुहाई दी, तो उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे कुआं दिया और वो परमेश्वर ने उनके पश्चाताप के कारण उसे कुआं को दिखा। लेकिन जब हाजिरा पश्चाताप नहीं की थी तब तक उसे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे उन्होंने पश्चाताप किया मन से, उसी घड़ी उसको वो कुआं दिखाई दिया। वैसे ही शाऊल ने जब बड़ी ज्योति को दिखा तो वो गिर पड़ा और उन्होंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने उनके हृदय को बदल दिया, उनके मन और उनके हृदय को उसी घड़ी परिवर्तन कर दिया। और उनके साथियों ने केवल आवाज़ को सुना लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पाए क्योंकि उनके साथियों का मन कठोर था। शाऊल का मन भी कठोर था, लेकिन प्रभु परमेश्वर चाहता था कि मैं इस शाऊल को अपना नबी बनाकर इसे इस्तेमाल करूंगा और इस कठोर मन और कठोर हृदय को मैं तैयार करूंगा। जिस प्रकार प्रभु अपने वचन में बोलता है कि तुम अपने पत्थर के हृदय को हटाओ और मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये वही है जिसे शाऊल ने, परमेश्वर ने उनके पत्थर के हृदय को हटाकर उन्हें मांस का हृदय दिया। मैं इस वचन से आपको समझाना चाहता हूँ कि आज कितने लोगों के आंख होते हुए परमेश्वर को नहीं देख पाते। आज हमें परमेश्वर को आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने सुंदर से समय में सुंदर के वचन को दिया। आए हम इस वक्त दुआ में जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान यीशु राजा खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। इस जगह में हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा खुदावन खुदा यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मेरे प्यारे प्रभु जी सुबह से लेकर अब तक सुरक्षित संभाल कर रखा प्रभु जी, और जीवितों के मध्य में तो हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर, आज हम तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें आगे भी संभाल कर रखने में सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने सिर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों पाप अपराधों को आप अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर प्रभु जी, पवित्र कर। जिस प्रकार खुदावन आपने राजा शाऊल के मन और हृदय को परिवर्तन कर दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, आज वैसे ही तो हमारे मन और हृदय को यीशु नासरी के नाम में परिवर्तन कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन से उनके कठोरतापन के हृदय को तूने हटाकर आपने उन्हें मांस का हृदय दिया प्रभु जी। आज हमें भी वैसी मांस का हृदय दे मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी शाऊल ने आपको देखा और आपकी
आवाज़ को सुना। आज मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सभी लोग आपकी आवाज़ को सुनते लेकिन आपको देख नहीं पाते। पिता परमेश्वर, आज देखने के लिए तो हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, जिससे हम आपको देख सके मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज तो हमारे आत्मिक कानों को खोल अपने वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आकर मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी इबादत करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, सभी लोगों के लिए विशेष करके दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्रभु जी, सारे लोगों के गुनाह गुनाह पाप अपराधों को यीशु नासरी के नाम से हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। सारे लोगों को गुनाहों को क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर तो शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और इसी वक्त हम उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, घर परिवार में आपकी सुख और शांति को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा हर एक के घर परिवार में यीशु नासरी के नाम से होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने राजा हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमें बड़ी ज्योति में लाया प्रभु जी। आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला मेरे प्यारे प्रभु जी। वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे एक एक रिश्तेदार और साथी संगतों के आज यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु जी, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु नासरी आपकी ज्योति चमकने की हम घोषणा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को यीशु नासरी के नाम से मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हम सभी लोग मेरे प्यारे प्रभु जी जिस भी काम काज में अपने हाथ को लगाते मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारे काम काज में आपकी सफलता को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हम जो भी काम काज को करते मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा उस काम को करने की हम घोषणा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हमारे पाँव के तलवे जिस जगह में पढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उस जगह यीशु के नाम में आशीषित किया जाए। वहाँ के लोग यीशु के नाम से बदल जाए, उनका मन यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर यीशु की ओर फिरने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने वचन में कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहा है मेरे प्यारे जी, आज हमने आपके सत्य नाम को जान लिया, सत्यता को जान लिया मेरे प्यारे जी। जिस प्रकार सदरिक, मिशक और अबेदनको ने आपके सत्य को जानकर सत्य की राह पर चलने वाले बन गए, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आप हम सभी को खुदावंत के नाम से अपने सत्य मार्ग में हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। जिन घर परिवारों में झगड़े लड़ाई करने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही खुदावंत के नाम से आप हमारे जीवन से हर एक प्रकार की समस्या और पूर्वज के सारे श्राप के दीवार यीशु के नाम से गिर चुके, हर एक के काम धंधों में आपकी आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते, घर परिवार में आपकी आशीष यीशु के नाम से स्वर्ग से उत्तर क्या है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक जरूरतों को और आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल आपकी इच्छा को मांगते। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती, वैसी आपकी इच्छा हमारे इस जीवन से पूरी की जाए, क्योंकि खुदावन आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर आपने हमें खरीदा है मेरे प्यारे प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर, आप हमें उस लहू के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे इस जीवन से यीशु नासरी के नाम से
पूरी की जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन में चलने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके कलाम में चलने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे जी। पिता परमेश्वर, आज तो हमारे आत्मिक आंखों को यीशु के नाम से खोल मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम रात को सोते मेरे प्यारे प्रभु जी, तो आज रात में तू हमसे मेरे प्यारे प्रभु जी दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा आप हमसे बोल और बातचीत करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने भेद भरी बातों को आज तू हमें बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हम तेरी तारीफ और आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में घट नहीं पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आप राज अपने स्वभाव में बनाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। जो कोई भी हमको देखे, हमें आपकी सूरत को देख नहीं पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपका जलाल हमें आ जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने सुंदर से समय में अपने महिमा और आराधना के लिए समय दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने हमारी सारी विनती और दुआ को सुना मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते। हम इन सारी बातों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन, आमीन।